सो है गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग पे। ब्लड ग्रुपिंग ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड ग्रुप्स ओके। सो ब्लड ग्रुप पहला आपका होता है ए ओके, फिर दूसरा होता है बी, फिर ए बी एंड ओ। ये चार आपके ब्लड ग्रुप होते हैं ओके। फिर ब्लड ग्रुपिंग में आपको एक टर्म समझना है, ये एंटीजन। एंटीजन क्या होता है ओके, ये आपको समझ लीजिए। फिर मैं एंटीजन होता है आपका स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC ओके। स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC ओके। एंटीजन आपका RBC जो होता है आपका RBC का स्ट्रक्चर बाइकॉन्केवल ओके। इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट ओके। तो जो आपके RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन्स पाए जाते हैं ओके। तो या तो आपका जो एंटीजन, पहले डेफिनेशन, स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC ओके। फिर आपका एंटीजन दो टाइप का होता है, एक एंटीजन ए होता है, एक एंटीजन बी होता है ओके। ये दो आपके एंटीजन्स होते हैं, आपके दो एंटीजन होते हैं ओके। आपका एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ये दोनों क्या है, एंटीजन्स। हाँ, एंटीजन्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ओके। फिर ब्लड ग्रुप्स हो गए आपके, चार ब्लड ग्रुप्स होते हैं ओके। चार आपके ब्लड ग्रुप्स हो गए ओके। अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है ओके। पहले तो अगर बात करते हैं कि RBC, आपके बॉडी में जो RBC है, अगर उसके ऊपर एंटीजन ए होता है, एंटीजन अगर एंटीजन ए है तो क्या होगा, एंटीजन बी है तो क्या होगा ओके। अगर आपके RBC के मेम्ब्रेन पे अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ओके। तो अगर आपके RBC पे एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीजन क्या होता है, एंटीजन स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ RBC ओके। तो जैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आते हैं तो उसको न्यूट्रल करने के लिए एंटी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, वैसे एंटीजन के अपोजिट में एंटीबॉडीज होते हैं ओके। तो अगर आपके RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए होगा तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी बी होगा ओके। ये कैपिटल लेटर में, एंटीजन हमेशा कैपिटल लेटर में, एंटीजन या फिर एंटीबॉडी कैपिटल लेटर में ओके। तो अगर आपके बॉडी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, सॉरी, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं ओके। एंटीजन कैपिटल लेटर में, एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में। अगर आपके बॉडी में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा ओके। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए ओके। अब जो आपके ब्लड ग्रुप्स थे, ब्लड ग्रुप्स आपके ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ ओके। तो अब इन सबों में एंटीजन कौन कौन से होते हैं, ब्लड ग्रुप्स हो गए। अब ब्लड ग्रुप्स में एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी ओके। तो मैंने क्या बताया था, अगर एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, एंटीजन कैपिटल में, एंटीबॉडी स्मॉल में ओके। तो ग्रुप ए में जो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है वो मैं बताऊंगा, पहले अभी हम नॉर्मल ए बी देख रहे हैं ओके। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके बॉडी में यानी RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए पाया जाएगा ओके। अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, बी होगा। तो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी, यानी जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसके RBC के मेम्ब्रेन पे एंटीजन ए होगा, उसके बॉडी में एंटीबॉडी बी होगा ओके। तो सिमिलरली ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए बी है, इसके पास दोनों एंटीजन होता है, एंटीजन ए भी होता है एंड एंटीजन बी भी होता है
अब दोनों एंटीजन है तो एंटीबॉडी कुछ नहीं होगा, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ओके, तो ए बी के पास एंटीजन ए भी होता है, एंटीजन बी भी होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता। और ओ के पास नो एंटीजन, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होता है। एंटीबॉडी ए भी होगा, एंटीबॉडी ए भी होगा एंड बी भी होगा। ओके, ये समझ में आ गया। अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके ऊपर एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी एंटीबॉडी ए बी है तो दोनों एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं, ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है। ओके ठीक, ये आपको पूछता है कि ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसके पास दोनों एंटीजन है, तो दोनों एंटीजन किसके पास है, ए बी के पास है। ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो ओ के पास नहीं। ऐसा ब्लड ग्रुप बताइए जिसके पास एंटीजन ए है तो ए ब्लड ग्रुप ए। ऐसा एंटीजन बताइए जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी। ऐसा एंटीजन बताइए जिसके पास दोनों एंटीबॉडी है तो वो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि एक मार्क्स का। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अगर जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको किसको डोनेट कर सकता है। ओके, ए बी एंड ओ। ठीक, ए बी एंड ओ। ये डोनर, इधर आएगा आपका डोनर, इसे इधर आपका रिसेप्टर, यानी ये डोनेट करेंगे सब, ये सब। ओके, तो ये आपको देखिए। ठीक, अब ये तो क्लियर हो गया ना। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी, एंटीजन बी एंटीबॉडी, ये दोनों एंटीजन कोई एंटीबॉडी नहीं, दोनों एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों होगा। ओके, ए बी ओ। ठीक, तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, इधर डोनेट करने वाला, इधर रिसीव करने वाला। तो ए को करेगा, ए बी को करेगा। ए किसको किसको डोनेट कर सकता है, ए किसको डोनेट कर सकता है, ए को कर सकता है, ए बी को कर सकता है। ओके, बी किसको दे सकता है, बी को देगा, ए बी को देगा। ए बी किसको देगा, बस ए बी को देगा। ए और बी को नहीं देगा, ए बी को देगा। ओके, ओ किसको देगा, ओ सबको दे सकता है। ठीक, ए किसको देगा, ए को और ए बी को। बी किसको देगा, बी को और ए बी को। ए बी किसको देगा, बस ए बी को। ओ किसको देगा, सबको दे सकता है। ओके, अगर रिसीव करने की बात करें तो ए किसे किसे रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव करता है, ओ से रिसीव कर सकता है, बी से कर सकता है, ओ से कर सकता है, ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, ओ बस ओ से रिसीव कर सकता है। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे कि ओ क्यों सबको दे सकता है। ओके, ओ क्यों सबको दे सकता है, ओ को आप देख रहे हैं, ये ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप होता है, ये आपको होता है यूनिवर्सल डोनर। ये ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका यूनिवर्सल डोनर होता है, ये आपको किसी ब्लड ग्रुप में भी डोनेट कर सकता है। आप क्वेश्चन आती है क्यों डोनेट कर सकता है, तो यहाँ पे आप देखिए इसके पास एंटीबॉडी दोनों है। तो मान लीजिए अगर आपके बॉडी में, अगर आपका आरबीसी जो है, ओके, उसके ऊपर एंटीजन बी है, ठीक, उसके ऊपर एंटीजन बी है, तो यानी आपके बॉडी में क्या होगा, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए होगा। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ओके, तो अब जब वो डोनेट करेगा इस वाले, अगर, हाँ एक और बात, ठीक, अगर आपका एंटीजन भी है यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप एंटीजन भी है तो यानी ब्लड ग्रुप भी है। यहाँ पे देख सकते हैं एंटीजन ए था, ब्लड ग्रुप एंटीजन बी था, ब्लड ग्रुप भी एंटीजन ए और बी दोनों था, तो ए बी कोई नहीं था तो ओ था। यानी अगर ओ वाला बी को डोनेट करेगा जिसके ऊपर एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है, तो ओ अगर इसके में आएगा, ठीक, ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, ठीक, तो ये ओ जो है, चूंकि ओ के पास दोनों एंटीजन है, तो ये जब इस फैमिली में आएगा, ग्रुप बी वाले फैमिली में आएगा, तो अब जैसे कोई भी एक्सटर्नल चीज आपके बॉडी में जाता है तो उसको पहले बॉडी आइडेंटिफाई करता है कि हमारे लिए एनिमी है कि ये हमारे लिए यूजफुल है। ओके, तो ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी क्या होता है, आप वैक्सीन समझ सकते हैं, वैक्सीन एग्जैक्टली वैक्सीन नहीं होता है, वैक्सीन जैसा समझिए। ओके, तो अगर ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी ए एंड बी, ठीक, तो ये ओ अगर आएगा तो एक तो बी के पास एंटीबॉडी कौन सा था, ए था, इसके पास भी एंटीबॉडी ए है, तो ये एक फैमिली हो गया। ये अब ये जो बी वाला ब्लड ग्रुप था इसको समझेगा कि ये हमारे लिए एनिमी नहीं है, हमारा दोस्त है। ओके, तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके,
अगर बी वाला ओ पे अटैक भी करेगा तो इसके पास तो दोनों एंटीबॉडी है। ये अगर एंटीजन इससे, अगर बी का एंटीजन ओ पे अटैक भी करेगा तो ये तो न्यूट्रल कर देगा, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। यानी ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। ओके, वो इसको बी वाला जो है इसको एनिमी नहीं सपोज करेगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ये है, इसके पास भी एंटीबॉडी ये है। ठीक, अब अगर ए ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप मान लीजिए ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया, तो एंटीजन क्या हो जाएगा ए और एंटीबॉडी बी। ठीक, तो एंटीबॉडी बी हो गया, तो एंटीबॉडी बी इसके पास भी है, तो फिर फैमिली हो गया। ए बी अगर देख लें, एंटीजन ए बी हो गया। ठीक, तो एंटीबॉडी कौन सा होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं है, नन, ब्लड ग्रुप ए बी, तो नन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नन है तो कुछ भी ले लो। अगर आप कोई आपके पास एंटीजन है ही नहीं, तो इसको कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, एंटीजन दोनों है, तो एंटीजन अगर ए बी पे अटैक कर देगा तो इसके पास भी तो ए बी है, न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और सिमिलरली बात करें, ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया, ए बी आपका होता है ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर। ओके, ए बी यूनिवर्सल डोनर और ए बी यूनिवर्सल रिसेप्टर। क्यों ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, क्योंकि इनके पास दोनों एंटीजन है। ठीक, सिमिलरली वही वाला जैसे एंटीबॉडी समझे वैसे इसको भी समझ सकते हैं। ओके, तो ओ यूनिवर्सल डोनर, ए बी आपका यूनिवर्सल रिसेप्टर। ठीक, ये आपका ए किसको दे सकता है, ए को, ए बी को, बी को, ए बी को, ए बी बस ए को, ओ सबको दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ए किसे रिसीव कर सकता है, ए से ओ से बी, बी से ओ से ए, बी सबसे रिसीव कर सकता है, ओ बस ओ से, तो ए बी सबसे रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। और ये देख लीजिए, एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी, ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए बी में दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों है। ठीक, एंटीजन जो होगा वही ब्लड ग्रुप भी होगा, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ है। एंटीजन क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। आरबीसी मेम्ब्रेन पे या तो ए होगा या तो बी, दोनों नहीं हो सकता, या तो ए दोनों हो सकता है, सॉरी दोनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे एंटीजन दोनों है ना ए बी में, दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये स्पेसिफिक प्रोटीन फाउंड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी। तो ये आपका इस ब्लड ग्रुपिंग को, ये जो आपका ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम, इसको कहते हैं एबीओ सिस्टम। आपके सिलेबस में बस यही है, यही आपको पढ़ना है। एक और आपके सिलेबस में है आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर तो आपको पढ़ना नहीं है, वैसे सिलेबस में है नहीं, पढ़ना नहीं है। आरएच फैक्टर बस ये डिटरमाइन करता है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो कौन सा है, ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है, ऐसे बी है तो बी पॉजिटिव है कि बी नेगेटिव है, यही आपका डिटरमाइन करता है। ए बी है तो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ है ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ये आपका डिटरमाइन करता है। हमको नहीं पढ़ना है। अगर आपको पढ़ेगा आरएच फैक्टर कहाँ से आ गया, तो रेसस यानी कॉमन मंकी। हमारा जो कॉमन मंकी है, नॉर्मल बंदर जो होता है, वहाँ से इसको रेसस ब्लड ग्रुपिंग का आविष्कार हुआ है, यानी वहाँ से ये फाउंड हुआ है। ओके, कॉमन मंकी, रेसस आरएच यानी रेसस फैक्टर। ठीक, तो यानी रेसस मंकी, कॉमन मंकी। ओके, ये आपका एबीओ सिस्टम का ब्लड ग्रुपिंग, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।